नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। आज मैं बात करने वाली हूँ बुध के गोचर की। बुध आज रात्रि 2 सितंबर को ही 12:03 पर अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक बुध सूर्य की राशि में थे और वहाँ पर अपनी राशि से पीछे थे, एक राशि पीछे थे। जो इतना लाभ देना चाहिए उस दुनिया भर में, उसको वो आप सभी लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और बुध का ये जो परिवर्तन है हमारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि बुध यहाँ पर अगली 22 सितंबर तक स्टे करने वाले हैं और वो उसके बाद शुक्र की राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे। और अभी हाल ही में एक दिन पहले ही शुक्र का परिवर्तन हुआ है जो कि सिंह राशि में हुआ था। और बुध हमारी वाणी और बिजनेस और बहन होती हैं छोटी, उनके लिए, और देखा जाए तो जो बुआ होती हैं या बेटियां होती हैं उनके लिए देखा जाता है। मैथ्स को लेकर हम लोग बुध को देखते हैं। एंड सबसे विशेष बात है, ज्योतिष को लेकर भी हम बुध का ही आकलन करते हैं कि किस तरीके से बुध हमें सपोर्ट करता है। तो अब क्या ये बुध का जो परिवर्तन है, जो अभी तक कार्य नहीं हो रहे थे, क्या वो कार्य मान लीजिए किसी ने किसी से कुछ पूछा है तो वो कार्य अभी तक नहीं हो पा रहा था, क्या वो कार्य अब हो पाएगा? ऐसा देखने को ज़रूर आप लोगों को मिलेगा इस परिवर्तन के अंतर्गत। मैं आप लोगों के लिए चूँकि आगे बढ़ने वाली हूँ उसके पहले मैं देख लेती हूँ कि जो मेष राशि है, मेष राशि के लिए जो बुध का परिवर्तन है वो क्या लेकर आया है। देखिए, सबसे पहली बात है, अभी तक मेष राशि के लिए जो ये बुध है वो उनके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। एंड वहाँ पर हमको अभी तक जो माइनस पॉइंट दिख रहे थे, जिस तरीके की इनकम ऑफ सोर्स या प्रतियोगिता परीक्षाएं थी, जो बच्चे वगैरह उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, कंपटीशन में देख लीजिए। डेली इनकम को लेकर आपको सवाल हो सकता है, रोग ऋण की बात हो, कुछ इन्फेक्शन की चीज़ें, कोई डर था, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको। जो एक नुकसान होता हुआ दिख रहा था वो आपको अब नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काल पुरुष की कुंडली में वो वापस अपने स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत आपको यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको आया है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ करने की इच्छा रखते हैं और उस चीज़ को आप करेंगे और उस पर डेफिनेटली आपको सफलता भी प्राप्त होगी। एंड 6 ऑफ कप्स भी मिला है, आप वापस अपने बचपने वाले लाइफ में आ सकते हैं। आप जो है वो एकदम से अपनी फैमिली, जो भी मदर की फैमिली है उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, उस बचपन को जीने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आप बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं घूमने की भी आपकी स्थिति बन सकती है। कर्म क्षेत्र को लेकर आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी आपने अभी तक सोचा था कि आपको इतना प्राप्त होगा, ये जो आपका आकलन था वो आपका आकलन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिलाकर जाएगा। ये रहा मेरा मेष राशि के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो बुध का गोचर है वो उनके 5th भाव में प्रवेश करने वाला है। देखिए आपका कार्ड जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, संघर्ष की स्थिति बना रहा है। जो पेंटाकल्स है एंड टेम्परेंस का भी कार्ड आपको मिला है। सबसे पहली बात ये है कि बुध बहुत अकेले बैठे हुए हैं। अगर वृषभ राशि को देखा जाए तो अभी मैंने शुक्र की बात करी है, अभी हाल में एक दिन पहले ही उनका बदलाव मुझे मिला है। तो एक तरह से नाइट ऑफ सॉर्ड, अपने जो भी दुश्मन हैं उनसे आप बच कर रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में वो जो है ना वो सारे आपके आसपास के लोग ही होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है। बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके पेट में अग्नि हो सकती है, आपको छोटी आंत संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखिएगा, किडनी से संबंधित कोई परेशानी तो ध्यान रखिएगा। 2 ऑफ पेंटाकल्स है आपके पास, फैमिली में बहुत अच्छी कोई नोटिस करने वाली ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कोई गुड न्यूज़ की जैसे हो सकती हैं। आपके दोनों हाथ में लड्डू की स्थिति बना सकता है, आपके प्रथम संतान की हो सकता है, कुछ शादी वगैरह या कुछ ऐसा, या संतान की उत्पत्ति जैसी चीज़ें आ सकती हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड है। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही धैर्य रखिएगा। धैर्य रखने से आपके बच्चों के काम, आपकी जो इच्छाएं अभी अपूर्ण हैं वो
बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत हाईली थिंकिंग है, बहुत लंबे समय से धैर्य को धारण किए हुए हैं, लेकिन अभी जो समय है अपने घर में जो सुख की आप स्थिति को चाह रहे हैं, जितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, पक्का आपको पैसा तो चाहिए और आप अपनी फैमिली को भी खुश देखना चाहते हैं और आप वॉर करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा शांति का, क्योंकि वॉर का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड एक साथ आया मिला है, आपको सुझाव यही दूंगी कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम से कोई भी चीज़ मत करिएगा, यही पेशेंस अपने अंदर आपको रखना है। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए। मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों आपके लिए क्या लेकर आया है। मिथुन राशि के 4th हाउस में प्रवेश करेंगे बुध, और चूँकि ये जो बुध है वो उनकी खुद के लगन का ही स्वामी है और अपने 4th हाउस में एक्टिव करने वाले हैं अपने आप को। तो पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छी गुड न्यूज़ किसी के माध्यम से, फीमेल बहन, छोटी सी बहन हो या तो उसके लिए या उसके माध्यम से आपको मिल सकती है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने अंदर ला सकती हैं, कुछ चेंज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक भी चीज़ ये भी दिख रही है कि मैं आपके बिजनेस में भी ऐसा कोई चेंज फील कर रही हूँ, हो सकता है आप उसमें अपना दिमाग लगाना चालू कर सकती हैं, कुछ नया एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकती हैं। एस ऑफ बैंड्स का भी कार्ड है, बिल्कुल आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है। तो आपको व्यापार की ही सोच आपके दिमाग में चलेगी और ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आप प्रचार प्रसार करा सकती हैं। एंड मुझे यहाँ पे आपके बिजनेस को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आप अपने चीज़ों को अपना सुख पाने के लिए, आप बिजनेस का सुख पाने के लिए साथ इस चीज़ को कर सकती हैं। अपनी वाणी को भी थोड़ा सा घुमा कर बात करना या कुछ एक्टिव कर सकती हैं जिससे सामने वाला मोहित हो जाए, क्योंकि यह पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको दिखाई मिला है। और एक किंग ऑफ पेंटा, हो सकता है कोई राजकुमार है जो आपके वेट कर रहा हो आपसे शादी, आपके पार्टनर्स की लाइफ उसमें हो, वर्क के उस पर, तो आपको वहाँ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो चूँकि राहु लगन पे ही है आपको, तो आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चालाकी के साथ करना पसंद करेंगे और उसका लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कर्क राशि के लिए जो बुध है वो उनके 3rd हाउस को एक्टिव करने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने धन को सही दिशा में और सही तरीके से प्रयोग करेंगे और मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे और उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, कोई नए डिसीजन ले सकते हैं, आप ऐसा प्रयास बिल्कुल करेंगे। और चूँकि लगन पे ही शुक्र है, तो शुक्र तो अपने आप को ही तैयार करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से अच्छे कपड़ों पे खर्च करने की कोशिश करेंगे, अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, कहीं छोटी यात्रा करने जा सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपका 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है बुध के माध्यम से। बहुत हाईली एम्बिशियस हो सकते हैं आप, क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स से आरामदायक वस्तुएं जो हैं उनको खरीदने के लिए आप मूवमेंट कर सकते हैं। अपनी बहन के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत इंजॉय करने की इच्छा होगी और आप बिल्कुल करेंगे, आप सुख पाएंगे, उस तरीके का सुख भी आपको मिलेगा। द चैरियट का कार्ड है, याद रखिए आपके जो शत्रु है ना वो भी आपको देखकर दंग रह जाएंगे, आप इतना इस तरीके से कैसे अपने आप के साथ मैनेज कर लेते हैं। और सामने वाला व्यक्ति जो भी आपका पार्टनर होगा या आपके पति होंगे, पत्नी होंगी, वो सभी लोग जो हैं, उसमें खासतौर से मैं पति की बात करती हूँ, चैरियट का कार्ड आया है, वो भी आपकी इस चीज़ को कहा जाए खुश होएंगे इस बात से कि हाँ, आप इतना कठिन परिस्थितियों में भी अपने साथ अपनी लाइफ को इतने अच्छे से इंजॉय कर सकती हैं। ये चीज़ इंजॉय का कार्ड मुझे यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स का आप खर्च करेंगे, आप संपन्नता की ओर अग्रसर होने की पूरी कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, धन का जो आपको रिवर्स है वो आपको सफलता दिलाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा प्रयोग करें कि
आप धन को। तो ये रहा कर्क राशि वालों के लिए आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 12वें भाव की राशि ही एक्टिव होएगी और थर्ड के साथ, तो फिर तो आप रुकेंगी ही नहीं। अब मैं बात कर लेती हूँ सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के तो दूसरे भाव में बुध का गोचर होने वाला है। एंड देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है, सिंह की लगन में ही चूंकि सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या दिख रहा है कि आपके वाणी भाव में अपने थोड़ा सा अहम की स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अपने अहम को ख़त्म करिएगा, वो चढ़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है एक नशा, अगर आपके पास पावर है या फिर आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को खुद से ही करते हैं, तो या आप जो भी अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, अपनी सब चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं, तो इस बात को लेकर आपको एक अपना ईगो वाला जो फॉर्म है वो आपके अंदर डेवलप होगा। अपने पति के साथ भी इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, या पत्नी हो तो उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे काम नहीं बन रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इस समय वहाँ पे काम बनेगा, दबदबा के साथ आपका काम बनेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको मिला हुआ है। स्पिरिचुअल रहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं, और इस पीरियड में आप शायद अपने हस्बैंड या जो भी आपका लवर है, आपकी शादी जिससे होने वाली हो, ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसकी ओर जाएगा, उसकी बातों को सोचेंगे, उस पर अपना टाइम स्पेंड करने की तो कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको मिला है। आप श्रम करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फल प्राप्त होगा, और इससे आपकी सफलता मिलेगी। और आप अपने हस्बैंड या जो भी आपके लवर पार्टनर हैं, आप उनको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा श्रम करिए, श्रम करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और उससे उनका नाम चमकेगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लव का कार्ड है, थोड़ा सा आप अपने जिससे भी बात करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर बात करिएगा, वाणी को अहम के रूप में मत प्रयोग में लाइएगा, थोड़ा सा नॉर्मली बात करने की कोशिश करिएगा। तो यह सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है? कन्या राशि की लगन में ही बुध बैठने वाले हैं, और वो जो है वो उनके देखा जाए तो हाँ 10th हाउस के मालिक है। तो कन्या राशि के 10th हाउस की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि वो 10th हाउस के मालिक होकर उनके लगन के साथ हाईरोपेंट की उनका साथ अगर ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य है तो उससे संबंधित कार्य में वो और ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं और ज़्यादा डूब सकते हैं। संतान को लेकर, कोई शिक्षा को लेकर, अगर उनकी संतान की शादी वगैरह नहीं हुई तो वो संतान के लिए सोच सकते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको मिला है। आपको नुकसान तो ज़रूर होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको नुकसान देखने को यहाँ पे मुझे मिल रहा है, क्योंकि अपने से ही नुकसान होगा आपका। एंड 5 ऑफ कप्स है, पैसे का लॉसेस। आपने बहुत दूरगामी चीज़ों को नहीं सोचा और अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट होगी। पेज ऑफ बैंड्स है, आप जितना आपने सोचा था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उसका यूज़ करके उस तरीके से फल प्राप्त कर सकते हैं कि आप रईस हो जाएं, तो ऐसी मुझे चीज़ें व्यापार की स्थिति को देखते हुए नहीं मिल रही है। आपका व्यापार का पार्ट जो है वो एक्टिव होने वाला है, तो मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ कर ही आप इन चीज़ों को करते तो शायद ज़्यादा अच्छा। और दाहिरा पॉइंट है, आप थोड़ा सा अपने आप को बैराग के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। फैमिली में कोई शादी वगैरह के फंक्शन हो सकते हैं, आप वहाँ पर भी अपने काम को कुटुंब में कहीं भी देख सकते हैं। आप जा सकते हैं वहाँ पर शादी को लेकर, कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ सकते हैं आपको। तो ये रहा मेरा कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या कहता है आपका गोचर? तुला राशि के 12वें भाव में प्रवेश करेगा जब बुध, तो क्या होगा, वो उनके 9वें भाव को मालिक होकर और उनके 12वें भाव का मालिक होकर। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको जो व्यापार में अभी तक उन्नति मिल रही थी उसमें लॉसेस आपके मिल सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि स्वराशि का खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बेटी कोई विदेश में रहती है तो आप वहाँ पर उसको खर्च कर सकते हैं।
कुछ व्यापार आपका वहाँ विदेश से जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ के लिए खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर वे में आप कुछ ना कुछ नया सोचने की कोशिश कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स है किसी फीमेल के द्वारा ही आपको नुकसान भी मिल सकता है। आपकी पार्टनरशिप अगर में है तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। अब एक चीज़ और भी है कि आपको 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मिला है। आपको असफलता से बचना है। सफलता अगर प्राप्त करनी तो ध्यान दीजिए आपके आसपास क्या माइनस है, क्या प्लस है। अगर ये जो कंपटीशन है, वर्क पे आपका कंपटीशन अगर चल रहा है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ हो तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। और मुझे लग रहा है कोई फीमेल जो है वो आपको ज़रूर वार कर रही है आपके ऊपर और उससे आपको माइनस पहुँच रहा है। वो फीमेल जो है वो 35 के ऊपर है और फेयर है रंग में, कलर वाइज से कहा जाए तो वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है। एक 5 ऑफ सॉर्ट्स है, थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति मुझे दिखा रहा है। आपकी चीज़ों को डुबाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत जोश लगा के जो कार्य किए जाते हैं वो हमेशा नुकसान देते हैं और मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो 7 ऑफ पेंटाकल्स है, तो इस चीज़ को मैं एक पॉजिटिव चीज़ भी कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा विश्वास मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की 11वें भाव में जाने वाली है ये राशि और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको मिला है। वृश्चिक के 8वें भाव की राशि होती है एंड आप 11वें भाव में जब प्रवेश करेंगे तो क्या फल देने। ओके, एक साथ इतने सारे कार्ड आपको मिले हैं। पहली बात तो आप बहुत विचारवान हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून जो भी हो रहा है सबको आप स्वीकार करेंगे अपनी लाइफ में। जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, इस चीज़ को आपने जो अपने दिमाग में बैठा लिया ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर कॉन्फिडेंट होना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। पैसे को लेकर लॉसेस करेगा। अभी पत्नी को लेकर आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो वहाँ पति पत्नी के रिलेशन को लेकर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस है तो वहाँ पर आपको माइनस यहाँ पर देखने में। पार्टनरशिप को लेकर आपको अगर माइनस चीज़ें मुझे दिख सकती हैं। बिजनेस में आपको ओवर कॉन्फिडेंट वहाँ नुकसान कर सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी मंजिल आपको प्राप्त हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, वर्ल्ड का कार्ड आपको शो हुआ है। देर से ही सही आपको मंजिल मिल सकती है, लेकिन जब तक आप अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अपनी चीज़ों को, कर्म क्षेत्र को लेकर आप जरूर ये सोचिए, अपने आप को लेकर सोचिए। देन ये कार्य का जब आप प्रयास करेंगे तब आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं धनु राशि। धनु राशि आपके लिए जो ये गुरु है वो ये जो बुध है ये आपके 10वें भाव में एंटर करने वाला है। ओके, बहुत ही ज़्यादा खराब कार्ड आया है। स्टार्टिंग में 10वें भाव में ही बुध जो है आपके 10 भाव में बैठकर आपकी आपकी जो माँ है उस या सुख भाव है उसको देख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ जो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसके 7वें भाव का भी कारक होता है बुध। तो द टावर का कार्ड है। पहली बात तो अपने आप को बहुत कंट्रोल करिएगा टॉकिंग में। अगर आपने अपनी चीज़ों को नासमझी के रूप में किया तो आप इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको अपने बिजनेस को लेकर। और इसके साथ साथ क्या जो भी आपका कैरियर है उसको लेकर आपको ध्यान रखना होगा। अपने हस्बैंड या जो आपके पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उनको लेकर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहाँ पे कोई अचानक से फैसला मत करिएगा, नुकसान मिलेगा। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। धन की प्राप्ति आपको होएगी लेकिन थोड़ी सी संघर्ष मिलेगा, तब जाके आपका व्यापार किस तरह बनेगा। एंड 7 ऑफ बैंड्स भी है। आपको इसमें भी धन की स्थिति दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि 22 सितंबर तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, होएगी। कोई फीमेल आपको हेल्प करेगी, उसमें आपका कार बनने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए बुध जो है धनु राशि वालों को क्या फल देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो कार्ड है वो क्या कहता है। देखिए, मकर राशि के 9वें भाव में प्रवेश होने वाला है बुध का। एंड वो तो अपनी राशि के ही है। तो मकर के देखा जाए तो 6वें भाव के ही कारक होते हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, छठे भाव के स्वामी आपके
नवम भाव में, यानी आपके खिलाफ जो भी योजनाएं हैं वो चालू हो चुकी हैं आपके शत्रुओं की। आप अपना ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकते हैं। फीमेल आपकी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ कोई मैन है जो पूरा शासन रखता है, जो आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, जो सारे एक्शन ले सकता है। मुझे आपके वर्किंग लेवल को लेकर जो डे आपकी नौकरी है वहाँ पे मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली में खासतौर से जो मामा मासी नानी के रिलेशन में है, उनसे आप अगर जुड़े हैं तो ध्यान रखिएगा। ये सब स्वार्थ का कार्ड है। आप तो अपनी चीज़ों को अपनी एक निष्ठ भावना से प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपको प्राप्त होगी, लेकिन जितना आपने सोचा है उससे बेस्ट आपका ये जो अपेक्षाएं हैं ये आपको नुकसान दे सकती हैं। मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे अपनी नौकरी को लेकर हो, चाहे अपने परिवार को लेकर हो, या अपनी लव लाइफ को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं होंगी, तो आप उसमें कहीं ना कहीं नुकसान मुझे दे रही है। कोई ऑफ सॉर्ट्स भी है, कोई फीमेल्स है जो आपको पक्का आपको परेशानी देने की कोशिश कर सकती है। कोई मुस्लिम महिला भी हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, इस तरीके से बहुत दूर रह सकती है, आपसे दूर रहकर वो आपको चोट पहुंचा सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रहा मकर राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 8वें भाव में क्या होने वाला है, वैसे भी ये इनके देखा जाए तो पंचम भाव की राशि है, और पंचम भाव में आपकी जो राशि गई है वो क्या फल आपको मिलने वाला है। देखिए, आपका कुंभ राशि वाले स्पेशली तो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपको धन की स्थिति को लेकर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या होगा। अष्टम में जब बुध प्रवेश करेगा तो आपको धन दिलाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपने अपेक्षा कर रखी है उस तरीके से धन आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। बुध अपनी राशि के ऊपर अपनी से बारी सप्तम राशि को देखेंगे तो वो वहाँ पे परिवार बड़ी मुश्किल से आपको धन प्राप्त करवाएंगे। 9 ऑफ पेंटाकल्स है, आपको कार्य सिद्धि आपकी दिखाई दे रही है, आपकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उतनी नॉर्मल स्थिति में नहीं दिख रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद 10 स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको बहुत एकाग्र होना पड़ेगा, अपनी डिटर्मिनेशन को बहुत हाई रखना पड़ेगा, और जो कॉन्फिडेंस को है उसको बहुत बरकरार रखना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स है। केवल ये सोचिए कि खाली प्लान कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने प्लान पे वर्क करना होगा। यू नीड टू वर्क एंड यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जितना सुख आप चाहते हो, आप चाहते हो सारे जहान का सुख आपको प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए आपको कर्म क्या किया आपने, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी आपके आसपास थोड़ा सा दुर्घटना का संकेत भी मुझे आपके लिए दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे बच कर रहिएगा, कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। अब मीन राशि की बात कर लेती हूँ। मीन राशि वालों आपके लिए क्या कहने वाला है। बुध आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ओके, तो ये जो सप्तम भाव का जो बुध है आपके चतुर्थ भाव का मालिक हो गए। ओहो, एडजस्टमेंट का कार्ड आया है। देखिए, आपको बहुत ध्यान रखना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द लवर्स का कार्ड भी आया है। ओके, देखिए, आपको कोई प्रमोशन मिलने के जो संकेत थे, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे स्टॉप हो सकता है। एंड जो बुध है वो आपके सप्तम में ही, आपके पति का जो प्रमोशन है, मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे वो चीज़ स्टॉप हो सकती है। जो ईश्वर था ना, वो आपके ऊपर अभी सहायता नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को कंप्लीट करने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बीमारी हो सकती है कोई, या फिर कोई बीमारी थी तो आप उससे थोड़ा सा निजात पाने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एंड कुछ नुकसान हो सकता है, ना समझी मत करिएगा। द लवर्स का कार्ड भी आपको मिला हुआ है। आप किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करिएगा, जो कि मेल या फीमेल हो। खासतौर से अगर फीमेल है तो मेल को ना करें, और जो मेल है तो वो फीमेल को मत करें। ये बात आप ध्यान रखिएगा। न्यू मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, जो पहले से उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जिसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है जिससे कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है जो
अभी तक बिल्कुल कहा जाए तो ठीक नहीं था, या जिसको थोड़ा सा हट कर बोल सकते हैं, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और मुझे लगता है अभी नौकरी के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अगर आप लोगों का कार्य क्षेत्र है, फीमेल की बात मैं कहूँगी या मेल की बात भी कहूँगी, तो उन लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और यही चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपके सुख में बाधा दे सकती है। एंड डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है, बीमारी की स्थिति मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कोई दुर्घटना या कोई घटना अचानक से आपके साथ ना हो, आपको नुकसान ना पहुँचे। तो ये रहा मेरा मीन राशि वालों के लिए कार्ड। और अब देखते हैं आप लोगों को मेरा ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है आपको कैसी लगी। अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको अच्छी लगती है, आपके साथ ये घटनाएँ घटती हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी शेयर कर सकते हैं अगर अपना चैनल को, तो आप शेयर कर दीजिएगा। एंड जो भी चाहते हैं कि मैं उनकी कुंडली देखूं या टैरो कार्ड उनकी रीडिंग करूं, तो प्लीज़ आपको मेरा जो नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देता है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। आपकी पर्सनल डिटेल मुझे भेजकर आप कई चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।